वफादार नेवला की कहानी। एक बार एक किसान को घर के रास्ते में एक नेवला मिला। उसने सोचा कि यह मेरे छोटे बेटे के लिए एक अच्छी साथी रहेगा। वह उसे अपने घर ले आया। किसान का छोटा बेटा और नेवला जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे खूब खेलते। हालांकि किसान की पत्नी नेवले को ज़्यादा पसंद नहीं आ करती। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने पति से बच्चे की देखभाल करने को कहा। किसान ने कहा कि चिंता मत करो, वह अपने बच्चे की देखभाल करेगा। फिर उसकी पत्नी चली गई। जल्द ही किसान को एक साहूकार ने बुलाया। साहूकार को अपना पैसा वापस चाहिए था। किसान के पास अच्छी फसल थी और उसके पास पैसे भी थे भुगतान करने के लिए। बच्चा सो रहा था। उसने सोचा कि बच्चे को कैसे लेके जाऊं अपने साथ, इसलिए उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए नेवले को छोड़ दिया कि तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। कुछ देर बाद किसान की पत्नी फलों और सब्जियों का टोकरी लेके वापस आ गई। उसने नेवले को घर के बाहर इंतज़ार करते देखा। उसने उसका चेहरा देख के वो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। उसने नेवले का चेहरा और पंजा देखा, वे खून से भर गए थे। उसने सोचा कि नेवला उसके बेटे को मार डाला। वह उस पर चिल्लाई, अरे गंदे प्राणी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोई और नेवले के सिर पर टोकरी मार दी। वह दौड़कर अपने बेटे की ओर बढ़ी। अपने बेटे को में जुल्म देखकर वो आराम से देखी कि वो तो आराम से बैठा है, लेकिन उसके पास फर्श में एक मरा हुआ सांप था। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह समझ गई नेवले ने सांप को मार डाला, उसके बेटे की रक्षा की। लेकिन उसे इसका एहसास हो गया और वो दौड़ के वापस आई। नेवले के पास गई, आंखों में आंसू लिए। उसने उसकी पे जो टोकरी मारी थी उसको उठाया, लेकिन देखा कि नेवला मर चुका था। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, करने से पहले अच्छे से सोचें आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।